हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EFF एकेडमी। आज हम आप लोगों को उस सिलेबस के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें से यूपीएससी का वैकेंसी आया है। उसमें से हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीएससी में आपका CAPF यानी असिस्टेंस सिलेबस, इसके विषय में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जिसमें से आपको इसमें पोस्ट देखना पड़ेगा कि कितने इसमें पोस्ट हैं। तो पोस्ट इसमें कितने हैं? 209 पोस्ट इसमें कितने हैं? 209। अब बात आती है यहाँ पे हम लोगों का सिलेबस के विषय में। इसको सिलेबस जाने और इस परीक्षा को कैसे हम सब क्वालिफाई करें और उसमें से एक सीट हम सब अपना कंफर्म कर लें। इसलिए हम लोगों को सिलेबस के विषय में बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। बी केयरफुल, एकदम आराम से समझना पड़ेगा कि हम लोग को सिलेबस कैसे है और क्या करना है और इसके बाद किस तरीके से इसको तैयारी करना है। जैसा कि संस्था चाहती है, ये FF एकेडमी के द्वारा आपको पूरा से पूरा तैयार किया जाए और आसान तरीके से तैयार किया जाए। जो बैक डेट का जो पूछा गया है करंट में और फ्यूचर में किस तरीके से है उसको आपको बतलाया जाएगा। इसलिए आप सब जुड़े रहिए FF एकेडमी में, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए सिलेबस के विषय में बताने के लिए, जिसमें इसमें होता है रिटेन एग्जाम, लिखित परीक्षा। रिटेन एग्जाम होता है, ये 3 प्रकार के इसमें पेपर अवेलेबल होते हैं। इसमें कितने पेपर हैं? 3 प्रकार के पेपर अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपका पहला है और पहले के विषय में हम बताने जा रहे हैं जनरल एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस। जनरल एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस। अब इसके अंतर्गत इसमें आपका क्या क्या आता है, आपको क्या क्या तैयार करना है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं इसमें इस पेपर में प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल्स आंसर यानी टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें आपको प्रश्न अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी सेट किए जाते हैं। आपको जहां पे अगर इंग्लिश में ऐसा कुछ वर्ड होता है जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं समझ आता है, इंग्लिश में समझ जाता है। इसलिए सुविधा है, इसमें आपको ये दोनों मिलेंगे और इसमें आसानी से करना है, अपना ध्यान केंद्रित करके करना है, तब आप आसानी से कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि अब दूसरा है पेपर दूसरा, यानी कि आपका समान अध्ययन निबंध और समझ, यानी समान अध्ययन निबंध और समझ। इसमें आपका जो आता है ये आपका कितने मार्क्स का है? 200 अंक का है। और ऊपर वाला जो था कितने मार्क्स का है? आपका 250। ये 200 का है और ये 250। अब आ जाते हैं समान अध्ययन यानी जनरल स्टडी है आपका, निबंध एसे एंड आपका समझ यानी एसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टडी। अब आ जाते हैं इधर, देखते हैं इस पेपर में यानी कि उम्मीदवारों को, यानी हम लोगों के लिए जो बताया गया है, जो एग्जाम देंगे, इस माने कि जो उम्मीदवार हैं, इसमें आपका क्या करना है? अंग्रेजी या हिंदी में निबंध यानी घटक लिखने का प्रयास करना है। यानी हिंदी में अंग्रेजी या हिंदी में निबंध घटक लिखने का क्या करना है? विकल्प दिया जाएगा। उसमें आपका क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, विकल्प दिया जाएगा। लेकिन प्रीसिस राइटिंग्स, कंप्रीहेंस और कंपोनेंट्स और अन्य जो संचार भाषा है, कौशल का माध्यम केवल अंग्रेजी होना चाहिए। कहने का मतलब आपका अंग्रेजी के माध्यम से ये सबको पेपर को क्या करना है? डील करना है। जैसे आपको विकल्प जब दिया जाएगा उसमें प्रीसिस राइटिंग, आपका जो कंप्रीहेंस है, ये सबको अंग्रेजी का माध्यम ही बना के करना है। और इसको कैसे डील करना है अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एकदम ईजी, पूरा का पूरा एकदम निजी, हम एकदम आराम से एकदम इजी बना के आपको देंगे। और आप, हमको विश्वास है कि इस समय आप निश्चित रूप से उसको पास कर जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तीसरा में क्या है? इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट, BIP वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट VIP है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सामने आने के बाद उनको जो याद रहता है वो भूल जाते हैं। एक प्रकार का उनके अंदर जो बोलने की जो क्षमता है या बताने का जो तरीका है वे घबराहट के नाते निकल जाता है। तो इसको हम एकदम आसानी से तैयार करवा देंगे। आपको को 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें आप एकदम आराम से निकल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपका जो व्यक्तिगत परीक्षण होगा यानी 1 by 1 का आपका इंटरव्यू होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अब इसमें देखते हैं जिन उम्मीदवारों को मेडिकल मानक टेस्ट में योग्य घोषित किया गया है, अर्थात कहने का मतलब कि जिन उम्मीदवारों को, जो परीक्षार्थी हैं को मेडिकल मानक टेस्ट में यानी मेडिकल उसके मानक के हिसाब से आपको घोषित किया गया है, उन्हें
संघ लोक सेवा, उसमें क्या संघ लोक सेवा, देखिए संघ लोक सेवा को आप सब जानिए, ये बहुत बड़ी चीज होता है, इसको बहुत समझना है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंटरव्यू व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपके 5, 6, 7 विषय रहते हैं, सब लोग सर जी रहेंगे और आप लोगों को सिंगल बाय सिंगल यानी 1 बाय 1 आपको बुलाएंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे। वो इंटरव्यू आपके अपने ही इस पेपर से संबंधित होगा, कुछ इन्वायरमेंट है, कुछ सोशल है, कुछ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी चेक करते हैं, उस तरीके से आपको इसका इंटरव्यू देना है। घबराने की बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें उस तरीके से किया जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू में, देखते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका थोड़ा शारीरिक जो टेस्ट है, इसको बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको इसमें क्या किया जाएगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका पीईटी जो है, ये आपका कितना होगा, देखिए मेल फीमेल है, मेल फीमेल के लिए आपका है 100 मीटर का रेस है, कितने 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस आपका क्या है 16 सेकंड में आपको उसको पार करना है, मेन के लिए है। और फीमेल के लिए क्या है 18 है, यानी 3 सेकंड ज़्यादा है। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको आप सुबह व्यायाम के रूप में भी अगर करेंगे तो भी आप आराम से पास कर जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, बी में क्या है कि इसके आगे क्या है 800 मीटर का रेस है, कितना 800 मीटर रेस। ये आपका नंबर कितना है 150 का मार्किंग है, ये आपका नंबर कितना है 150 का, यह 800 मीटर का रेस है। और इसमें आपका 3 मिनट कितना है 3 मिनट, बॉयज के लिए 3 मिनट और आपका लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए आपका है 4 मिनट्स, यानी 4 मिनट्स है 45 सेकंड में। और ये 3 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरा करना है मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड जो है लॉन्ग जंप यानी ऊंची कूद जो होता है, इसमें आपको क्या करना है 3.5 मीटर है, कितना 3.5 मीटर आपको इसमें करना क्या है, जैसे कितने समय में आप इसको क्रॉस करेंगे ये आपके ऊपर है। और फीमेल का है 3.0 मीटर, यानी इसको आपको आगे निकलना है। और 60 जंप है, जैसे जो फेंकते हैं गोला होता ना, उसको दूर फेंकना है, कितना दूरी फेंकना है, थोड़ा सा इसमें बाजू में पावर लाना है और अपने ध्यान को केंद्रित करना है और शरीर का पूरा बल अपने बाजू में बैठा लेना है। और उसको फेंकना कितना है, देखिए इसमें आपका 4.5 यानी मेंस के लिए है और फीमेल के लिए भी थोड़ा है, इसमें कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेस्ट तो होगा, फीमेल का भी टेस्ट होगा, वो कितना तक फेंक सकती हैं। क्योंकि हमारे अब देश में वो भारत नहीं रहा, इसमें महिलाएं गुलाम होती थी। अब हमारे देश में भारत जो ऐसे है, भारत अपने देश में महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और उनको विश्वास है कि सब आगे लेके जाएंगी। इसलिए आप सब जुड़े रहिए और तैयारी करिए। अब वो समय नहीं है कि हम लोगों को घर में ही रहना है, अब बाहर आना है। जैसे कि फ्यूचर में या करंट में सब बाहर आए हैं, कहीं सीएम पीएम डीएम बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, तो आप सब ऐसा काम कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं अब आगे कि यूपीएससी एग्जाम में सीएपीएफ में आपका 1 सीट कंफर्म कर लेना है। आप एक संकल्प करिए, अपने अंदर एक विचार बनाइए कि हमको 1 सीट इसमें से लेना है तो लेना है। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाइए और विश्वास करिए, आप सब इसमें पार सकते हैं। थैंक यू।